वेलकम स्टूडेंट्स। ग्लिम्स ऑफ इंडिया हाई स्कूल जो प्रोज है, हाई स्कूल प्रोज का जो 7th लेसन है दोस्तों, प्यारे बच्चों, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। तो ग्लिम्स ऑफ इंडिया में जो है हम लोग जानते हैं कि 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला उसका भाग है बच्चों अ बेकर फ्रॉम गोवा, और दूसरा है कुर्ग, और इसी प्रकार तीसरा है टी फ्रॉम असम। तीनों के अपने अलग अलग राइटर हैं, तीनों के अपने अलग अलग लेखक हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ग्लिम्स ऑफ इंडिया में बच्चों बताया गया है कि भारत की झलक से संबंधी बात की गई है, जिसमें अ बेकर फ्रॉम गोवा, उन्होंने बेकरों के बारे में बात किया है कि किस प्रकार से जो पुर्तगाली लोग थे गोवा में रहते थे, फिर वो चले जाने के बाद भी अपनी परंपरा वहाँ पर छोड़ गए थे। उसी प्रकार कुर्ग के बारे में बात किया गया है कि कुर्ग एक धरती का ऐसा स्थान है जिसे स्वर्ग का टुकड़ा कह सकते हैं। वहाँ की सुंदरता के बारे में, वहाँ की कॉफ़ी के बारे में, वहाँ की चाय और वहाँ के रेन फॉरेस्ट के बारे में वर्णन किया गया है। और तीसरा है टी फ्रॉम असम, असम की चाय और उससे संबंधित सुंदरता की बात की गई है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो पहला पार्ट अपना है ये अ बेकर फ्रॉम गोवा से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दिस इज़ अ पेन पैट्रियट। मैं शुरुआत करता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। कहीं कहीं पर हिंट भी करते चलते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। यस, चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चों। ये अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के बेकर। तो दिस इज़ अ, मैं लाइन भी ड्रॉ करता रहूँगा बीच बीच में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। तो दिस इज़ अ पेन पैट्रियट ऑफ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो दो बच्चों, दिस इज़ अ पेन पैट्रियट, यह एक पेन पैट्रियट। पेन पैट्रियट से आप क्या समझते हैं बच्चों? पेन पैट्रियट्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एक प्रकार का शब्द चित्रण है। ये एक प्रकार का दिस इज अ पेन पैट्रियट, यह एक शब्द चित्रण है ऑफ अ ट्रेडिशनल गांव गोवा, ट्रेडिशनल विलेज या गोवा, गोवा के एक पारंपरिक गांव का। तो बच्चों, यह एक गोवा के पारंपरिक गांव का शब्द चित्रण है। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जो आज भी समाज में अच्छा महत्व रखता है। तो इस पूरे का मतलब क्या हो गया? दिस इज अ पेन पैट्रियट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर। तो दिस इज अ पेन पैट्रियट, यह एक शब्द चित्रण है ऑफ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर, पारंपरिक गांव गोवा के बेकर्स के बारे में। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, जो आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इन हिज सोसाइटी, अपने समाज में। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या हुआ? यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के ब्रेड बनाने वालों का शब्द चित्रण है, जिसका अब भी समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे बुजुर्ग लोग, our elder, हमारे बुजुर्ग, और often heard, अक्सर सुनाया करते हैं, reminiscing nostalgically, एक प्रकार से मशहूर उन टुकड़ों को, about those good old पुर्तगाली डेज, उन अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में। तो हमारे बुज़ुर्ग हमें पुराने उन अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में बताया करते थे, या बताया करते हैं। हाँ, और पुर्तगालीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगालियों के बारे में और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और उनके पाव के टुकड़ों के बारे में भी। तो पूरे मिलाकर क्या हो गया बच्चों? आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉइसिकली, हमारे पूर्वज अक्सर हमें पुर्तगाली लोगों के बारे में बताया करते हैं।
पुर्तगाली दिनों के बारे में बताया करते हैं। एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और उनके जो फेमस पाव के बारे में भी बताया करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, वे पावरोटी खाने वाले, माइट हैव वेनिस्ड, गायब हो गए हैं, अर्थात अब वो वहाँ पर नहीं रहते हैं। अब वे लोग पुर्तगाली लोग उस जहाँ पर अपने स्थान में रहते थे, गोवा में रहते थे, अब वे वहाँ पर तो नहीं रहते हैं। बट द बेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन बेकर लोग, पाव बनाने वाले लोग, पाव रोटी बनाने वाले लोग आज भी वहीं पर रहते हैं। वी स्टिल हैव ऑलमोस्ट अस द मिक्सचर, और कहते हैं कि वी स्टिल हैव ऑलमोस्ट मिक्सर, और बताते हैं वी ऑलमोस्ट, थोड़ा सा चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं वी स्टिल, आगे बढ़ाते हैं, वी स्टिल हैव एमंगेस्ट अस द मिक्सर, और बताते हैं कि हमारे बीच अब भी पाव के सामान मिलाने वाले, जो पाव रोटी है उसका सामान मिक्स करने वाले, और द मडर और द माउल्डर, माउल्डर मीन्स क्या होता है, सांचे, सांचे, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वे लोग जो रोटी सेकते हैं, पाव रोटी बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वी स्टिल हैव एमंगेस्ट अस मिक्सर, मिक्स करने वाले लोग, अर्थात जो मिलाते हैं, पाव रोटी को गूंथते हैं, आटा बनाते हैं, वो भी आज हमारे बीच में हैं। उनके मॉडर्स अर्थात जो उनके सांचे हैं वो भी आज उपस्थित हैं। और हु बेक्स द लोव्स, और जो पाव रोटी सेकते हैं, बनाते हैं, वो भी आज हमारे बीच में हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंसेज स्टिल एग्जिस्ट, और कहते हैं भट्ठी, जो पुराने ज़माने में भट्ठियाँ थी, फर्नेस मीन्स भट्ठी, स्टिल एग्जिस्ट, आज भी अस्तित्व में हैं। पुराने टाइम की जो भट्ठियाँ हैं आज भी वो अस्तित्व में हैं। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और बताते हैं कि भट्ठी की आग अब तक बुझी नहीं है। भट्ठियों में आज भी आग जलती है, भट्ठियों में आज भी आग जलती है। और द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बम्बू, और थग एंड ट्रिगल मीन्स क्या होता है, जो पारंपरिक पाव बनाने का लट्ठा होता था उसको कहा गया है। तो पारंपरिक पाव बनाने का लट्ठा जो थप थप करता था। और क्या था इसके अलावा बच्चों, ट्रेडिशनल बेकर बम्बू, जो पारंपरिक बम्बू था, बांस था, जिसको ज़मीन पर पटकते थे तो एक प्रकार की आवाज़ आती थी, और आवाज़ को सुन करके लोग आज समझ जाते थे कि पाव रोटी बेचने वाला आ गया है। और क्या है दोस्तों, हेरल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जो कि उनके सुबह सुबह, हेरल्डिंग मीन्स क्या होता है, अनाउंसिंग, अर्थात सूचना देता था, जो कि सूचित करता था अराइवल इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उनके आने का। कौन, वही जो एक प्रकार का लठ होता था जो कि बांस का बना होता था, जिसको ज़मीन पर पटकते थे तो एक प्रकार की आवाज़ आती थी, जिससे मालूम चलता था कि बेकरी वाले आ गए हैं सुबह सुबह। और कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी वो कुछ कुछ जगहों पर सुना जाता है, आज भी उसको लेकर के लोग आते हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट एलिव, हो सकता है पिता जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिलीज प्रोफेशन, लेकिन उनके बच्चे आज भी उस पारिवारिक धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, और इन बेकर्स को आजकल गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है। आज भी इन बेकरों को पेडर के नाम से जाना जाता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, लेखक बताते हैं गोवा में हमारे बचपन में, द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड्स, जो बेकर थे वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते थे, और गाइड और हमारे मार्गदर्शक होते थे। तो बताते हैं लेखक कि ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दिनों में, द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड्स कंपेनियन एंड गाइड, वो बेकर्स, पाव रोटी बनाने वाले, पाव रोटी बेचने वाले हमारे फ्रेंड होते थे, हमारे कंपेनियन साथी होते थे, और हमारे गाइड, हमारे मार्गदर्शक भी होते थे। और ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, और वे दिन में कम से कम 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग,
एक बार तो वह सुबह दिन में आते थे ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड, जब वो बेचने की बारी होती थी। एंड देन अगेन, और पुनः आते थे व्हेन दे रिटर्न आफ्टर एम्प्टी हिज ह्यूज बास्केट, जब वह अपने बड़े से खाली बास्केट को लेकर लौटते थे। दोस्तों, एक बार तो वो जाते थे, जब भर करके बास्केट जाते थे, बेचते बेचते आते थे, और दूसरी बात खाली बास्केट लेकर के लौटते थे। दिन में कम से कम 2 बार वो हमसे ज़रूर मिलते थे। और द जंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, और जंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, और जो झंग झंग की आवाज़ करता हुआ उनका बांस का टुकड़ा था, वोक अस अप, वो हमको जगा देता था, फ्रॉम स्लीप, हमारी नींद से। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उनसे मिलने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए उनकी तरफ भागा करते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था? कहते हैं, लेखक कहते हैं, ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था, हम उनकी आवाज़ को सुन करके उनकी तरफ क्यों भागते थे? तो उसके पीछे क्या रीज़न था? लेखक बताते हैं, कहते हैं, वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लोव्स ऑफ द लोफ, बताते हैं, क्या ऐसा पाव के टुकड़े का प्रेम था? लव ऑफ द लोफ, क्या जो हमको पाव रोटी पसंद थी इसके कारण ऐसा था? नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था बच्चों। और द लोव्स वेयर बाउड बाय सम पास्किन और बैस्टिन, द मैड सर्वेंट ऑफ द हाउस, बताते हैं बच्चों कि द लोव्स वेयर बाउड, जो लोव्स थे या पाव रोटी के टुकड़े थे, वे खरीदे जाते थे। सम पास्किन और बास्टिन, पास्किन या बास्तिन, ये नाम है, अच्छा 2 नाम हैं, किनके नाम है बता रहा हूँ मैं। द मेड सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट, जो मेड सर्वेंट थे, 2 मेड सर्वेंट थे उन्हें घर में, एक का नाम पास्किन था और एक का नाम बास्तिन था। वे दोनों मेड सर्वेंट लोग जो घर में रहती थी उनके, वे पाव रोटी खरीदते थे। वाट वी लॉन्ग्ड फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स, और कहते हैं व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर, और इसके अलावा जो हम लोगों को पसंद था वो था ब्रेड्स बैंगल, ब्रेड बैंगल, अर्थात एक बैंगल की तरह था, चूड़ी की तरह गोल गोल वाला बैंगल हम लोग को पसंद था। विच वॉज चूजन केयरफुली, जिसको सावधानी पूर्वक चुना जाता था। और समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी इसको विशेष तौर से मीठा बनाया जाता था। तो बताते हैं कि हम बहुत ध्यानपूर्वक चुनते थे। कौन सा चुनते थे? वो जो बैंगल टाइप में था, ब्रेड रूपी बैंगल था, अर्थात लच्छे वाला था, उसको हम चुना करते थे। और कभी कभी बेकर लोग इसको मीठे स्वाद वाला बनाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं बच्चों। अगला पैराग्राफ है, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टफ। कहते हैं, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, जो बेकर लोग थे वो विशेष प्रकार के म्यूजिकल एंट्री करते थे, सांगीतिक प्रवेश करते थे, अर्थात संगीत के साथ गांव में प्रवेश करते थे। कैसे? झंग झंग साउंड, एक प्रकार के झनझनाहट की आवाज़ करते हुए। किस चीज़ से? स्पेशली मेड बम्बू स्टफ, जो कि बांस का बना होता था। तो जो पाव वाले थे वे विशेष प्रकार से बने बांस के झंग झंग की आवाज़ करते हुए संगीत के साथ हमारे गाँव में, हमारे नगर में प्रवेश करते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, वन हैंड, एक हाथ से, सपोर्टेड द बास्केट, बास्केट को, टोकरी को सपोर्ट करते थे, ऑन हिज हेड, अपने सिर पर। एक हाथ से जो उनके सिर पे टोकरी होती थी उसको सपोर्ट करते थे, एन अदर हैंड, और दूसरे हाथ से द बम्बू ऑन द ग्राउंड, बम्बू, बांस को, जिसको ज़मीन पर वो पटकते थे। तो दोनों हाथ उनका व्यस्त था, एक हाथ को सिर में रखी हुई टोकरी को पकड़ते थे और दूसरे हाथ से जो हाथ में उनके बम्बू पोल था, बांस था, उसको ज़मीन पर पटकने के लिए, ताकि लोग आवाज़ को सुने और समझ जाएं कि बेकरी वाला आ गया है। आगे बढ़ते हैं। वी वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, और ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो घर की महिलाओं को, साक्षात घर की महिलाओं को नमस्ते करते थे या सत्कार करते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी, वो लेडी को, महिलाओं को सत्कार करते थे घर की। कैसे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कह करके। तो घर की महिलाओं को वो नमस्ते के साथ सत्कार करते थे, स्वागत करते थे। और एंड द प्लेस
इस बास्केट, और अपने बास्केट को रख देते थे ऑन द वर्टिकल बम्बू, उस वर्टिकल क्षैतिज बम्बू में, अर्थात उस बांस के टुकड़े को खड़ा कर देते थे और उसी के ऊपर उतार करके अपनी टोकरी को रख दिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम सभी बच्चों को पुश मीन्स एक धक्का देना, अर्थात धीरे से कह करके किनारे पर कर दिया जाता था। तो वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को एक किनारे पर कर दिया जाता था। विथ अ माइल्ड योग, माइल्ड मीन्स हल्की, रिबक मीन्स डांट, हल्की सी डांट के साथ, हल्का सा डांट करके हम बच्चों को एक किनारे पर कर दिया जाता था। एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोब्स था, पाव था, वे घर के नौकरानियों को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन अभी भी हम अपना उसको छोड़ते नहीं थे। अभी भी हम अपने दोस्त को, जो हमारा दोस्त था, कंपेनियन था, फ्रेंड था, कौन, बेचने वाले, जो ब्रेड बेचने वाले थे, हम उनको छोड़ते नहीं थे। और वी वुड क्लाइंब द बेंच, हम बेंच पर चढ़ जाते थे, और ऑन द पैराफेट, या फिर पैराफेट पे चढ़ जाते थे। बताते हैं पैराफेट मीन्स मुंडेर, मुंडेर मीन्स एक प्रकार जंगला टाइप में, हम या तो बेंच में चढ़ जाते थे या जंगले में चढ़ जाते थे। टू पीप, पीप मीन्स झांकना, टू पीप इन टू द बास्केट समहाउ, किसी प्रकार से टोकरी में झांकने के लिए, किसी प्रकार से टोकरी में झांकने के लिए हम बेंच में चढ़ जाते थे या मुंडेर के ऊपर चढ़ जाते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस मीन्स महक, ऑफ दोज लोब्स, मुझे आज भी उन विशेष प्रकार के जो पाव रोटी थी उनकी मधुर आवाज़, मधुर महक याद है, मुझे आज भी उन पाव रोटी की महक याद आती है। लोब्स ऑफ द एल्डर एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन, लोब्स जो एल्डर के लिए था, अर्थात दो प्रकार के बनाते थे, बच्चों के लिए अलग होता था और बड़ों के लिए अलग होता था। तो बताते हैं लोब्स फॉर द ओल्डर, जो पाव के टुकड़े बड़ों के लिए, एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन, और छल्ले छोटे बच्चों के लिए वो लोग बनाते थे। दोनों प्रकार का, बच्चों के लिए थोड़ा सा देखने में भी सुंदर हो, इस प्रकार से वो बनाते थे। देन वी डिडंट या वी डिड नॉट इवन केयर द ब्रश आवर टीथ, वी डिड नॉट इवन केयर, हम ध्यान नहीं देते थे ब्रश करने के लिए, टीथ दांतों में, हम दांतों को ब्रश करने के लिए भी ध्यान नहीं देते थे। और वॉश अवर माउथ्स प्रॉपरली, और अपने मुंह को भी नियमित रूप से साफ करने पर भी ध्यान नहीं देते थे। एंड वाई शुड वी, और हम ऐसा क्यों करते, कितना अच्छी बात कही है, बच्चों वाली बात कही है। और वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, वी वुड टेक द ट्रबल, हमें कठिनाई होती थी, टू प्लकिंग, तोड़ने में, द मैंगो लीव्स, मैंगो की टहनियों को, मैंगो की टहनियों को तोड़ने में हमें कठिनाई होती थी। टूथब्रश के लिए, अर्थात मुखारी, दातून जिसे कहते हैं ना, दातून के रूप में उस समय मैंगो के पेड़ की टहनियों को यूज़ करते थे। और बच्चे बताते हैं, लेखक बताते हैं कि उस समय हमको उसको तोड़ने में बड़ी कठिनाई होती थी। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और कहते हैं कि यह इतना ज़रूरी भी क्यों था, हम इसकी परवाह भी क्यों करें। द टाइगर्स नेवर ब्रश हिज टीथ, क्योंकि टाइगर, बाघ कभी अपने दांतों को नहीं धोते हैं, बाघ टाइगर कभी अपने दांतों को नहीं धोते हैं। क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइस, और बताते हैं हॉट टी गर्म चाय, वुड वॉश धो देगी, एंड क्लीन अप और साफ कर देगी, एवरीथिंग सब चीज़, सो नीटली नाइसली, इतना अच्छे से। बताते हैं गर्म चाय हम पी लेंगे, उससे हमारे दांत भी साफ हो जाएंगे और मुंह भी साफ हो जाएगा। आफ्टर ऑल, अंततः हम बताते हैं, वो लोग बहाना मारते थे कि टाइगर थोड़े ना मुंह धोता है, टाइगर थोड़े ना टूथब्रश करता है, मुंह धोता है, दांत धोता है, इसलिए हम भी नहीं धोएंगे, और हम गरम गरम चाय पी लेंगे, हमारे मुंह के सारे कीटाणु वैसे भी मर जाएंगे। वाह, व्हाट अ लॉजिक। हाँ, अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, अगले पैराग्राफ में कहा गया है, मैरिज गिफ्ट और मीनिंगलेस विथआउट द स्वीट, मैरिज गिफ्ट्स और मीनिंगलेस विथआउट द स्वीट, बिना मिठाइयों के शादी के उपहार भी फीके रहते थे,
मैरिज गिफ्ट्स, शादी के उपहार मीनिंगलेस होते थे, अर्थात इनका कोई मतलब नहीं बनता था। विथआउट स्वीट ब्रेड, बिना स्वीट ब्रेड के, बिना मीठे डबल रोटी के शादी का उपहार भी फीका लगता था, जिसका नाम था क्या? बोल। उस मीठे पकवान का नाम था, मीठे ब्रेड का नाम था बोल, जिसे मैरिज गिफ्ट में ज़रूर दिया जाता था। जस्ट एज अ पार्टी, एक पार्टी में, और अ फेस्ट लॉसेस इन चार्म विथआउट अ ब्रेड, और त्यौहार भी बिना ब्रेड के, बिना पाव के फीके लगते थे, आकर्षण नहीं रहता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट द बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। नॉट इनफ कैन बी सेड, बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता है, टू शो, यह बताने के लिए, हाउ इम्पोर्टेंट, कि कितना महत्व था, अ बेकर, एक बेकर वाले का, कैन बी फॉर अ विलेज, एक गांव के लिए। अर्थात ये बताना बड़ा कठिन था कि एक बेकर वाला एक गांव के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। अ लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच, घर की महिलाएं अवश्य ही सैंडविच बनाती थी, ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स इंगेजमेंट, उनकी पुत्री के इंगेजमेंट के अवसर पर। केक्स एंड बोलिनहास आर द मोस्ट आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस के दिन केक और बोलिनहास भी एक प्रकार का केक से बनने वाला डिश था। तो केक और बोलिनहास अवश्य ही क्रिसमस डे पर बनता था, एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, जैसा कि अन्य त्योहारों पर। अर्थात क्रिसमस में और अन्य त्योहारों में केक और बोलिनहास तो जरूर बनता था। दस इस प्रकार से द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेंस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। 10 इस प्रकार से बताते हैं। 10 इस प्रकार से द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स, बेकर की उपस्थिति, फर्नेंस उसकी भट्ठी, इन द विलेज एक गांव में, इज एब्सोल्युटली एसेंशियल निश्चित रूप से ज़रूरी थी। कहते हैं इस प्रकार से एक गांव में पाव बनाने वाला और उसकी भट्ठी दोनों ही ज़रूरी होते थे, क्योंकि लोग अधिकतर उसी पे डिपेंड थे। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। तो जो पाव बनाने वाले लोग थे उन दिनों एक प्रकार का विशेष ड्रेस पहनते थे, जिसे कबाई कहा जाता था। जो पाव रोटी बनाने वाले लोग थे एक विशेष प्रकार का ड्रेस पहनते थे, जिसे कबाई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीच डाउन टू द नी, और कहते हैं इट वॉज अ सिंगल पीस, यह एक सिंगल कपड़ा होता था, फ्रॉक जैसा, रीचिंग डाउन नीचे तक जाता था, टू द नी घुटने तक। अर्थात इनका एक लंबा सा कपड़ा होता था, कुर्ता होता था, जो कि घुटने के पास तक जाता था। इन अवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सॉ बेकर्स वेयरिंग शर्ट एंड ट्राउजर्स, हमने अपने बचपन में बेकर लोगों को देखा है कि उन्होंने एक शर्ट पहना था और ट्राउज़र भी पहना था, विच वेयर शॉर्टर दैन फुल लेंथ, जो कि फुल से आधे होते थे, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से थोड़ा बड़े होते थे। अर्थात हमने उन लोगों को देखा है शर्ट पहनते हुए और ट्राउज़र पहनते हुए, और ट्राउज़र कैसा, फुल भी नहीं था और हाफ भी नहीं था, मतलब फुल से छोटा और हाफ से बड़ा, मीन्स घुटने के नीचे तक का वो पैंट पहनते थे। इवन टुडे, यहाँ तक आज भी, एनी वन हु वियर्स अ हाफ पैंट, जब कोई आधा पैंट पहन लेता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो कि घुटने के नज़दीक तक पहुँचता है, इन्वाइट्स द कमेंट्स दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैड, तो यह माना जाता है कि वह पैडर की तरह ड्रेस पहना हुआ है, वह पैडर लोगों की तरह ड्रेस पहना हुआ है, ऐसा लोग कमेंट करते हैं अगर कोई व्यक्ति हाफ पैंट पहनता है जो कि घुटने से नीचे तक का होता है। आगे बढ़ते हैं। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। द बेकर यूजली कलेक्टेड, बेकर लोग जो थे वे प्रायः अपने बिल को इकट्ठा करते थे, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। जो बेकर लोग थे वे महीने के अंत में अपना पैसा इकट्ठा करते थे, और मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, जो कि मंथली अकाउंट था, उनका हिसाब किताब था, वे लोग रिकॉर्ड करते थे दीवार पर। कैसे? पेंसिल से लिख करके उसको रिकॉर्ड करते थे, अर्थात दीवार पर पेंसिल से लिखते जाते थे और महीना पूरा होने पर वे हिसाब करते थे, बिल इकट्ठा करते थे। तो बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल
प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। तो बेकिंग करना, सिकाई करना या पाव बनाना वास्तव में एक लाभदायक धंधा था उन दिनों बेकिंग एक लाभदायक धंधा था। द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसके परिवार कभी भूखे नहीं रहते थे। स्टार्व मीन्स भूखे रहना, भूखे नहीं रहते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स, वह उसका परिवार और उसके नौकर ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश दिखाई पड़ते थे, एंड प्रॉस्परस, और समृद्ध दिखाई पड़ते थे। दियर प्लम्प फिजिक, प्लम्प मीन्स मोटा, फिजिक मीन्स शरीर, उनका मोटा ताजा शरीर वॉज एन ओपन टेस्टिमनी, प्रमाण था टू दिस, इस चीज़ का। टेस्टिमनी मीन्स प्रमाण, प्रूफ। तो उनका मोटा पेट इस चीज़ का प्रमाण था कि ये लोग भूखे नहीं रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। मोटे लोग खुशहाली के प्रतीक हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू अ बेकर। और आज भी, इवन टुडे बताते हैं कि आज भी एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, विथ जैक फ्रूट लाइक, जैक फ्रूट की तरह, फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक प्रस्तुति रखता है, तो इजली कंपेयर टू अ बेकर, तो उसको साधारण रूप से बेकर से तुलना किया जाता है, पाव बनाने वाले से तुलना किया जाता है। तो कहते हैं कि आज भी यदि कोई व्यक्ति जैक फ्रूट, समझते हो ना, जैक फ्रूट मीन्स कटहल, कटहल की तरह शरीर वाला, कटहल की तरह पेट वाला कोई व्यक्ति अगर दिख जाता है, तो आज भी उसको बेकर से तुलना करते हैं कि यार तुम्हारा शरीर तो बेकर जैसा हो गया है, तुम्हारा शरीर तो बहुत मोटा हो गया है, बेकर जैसा हो गया है। तो बच्चों, ये था ग्लिम्स ऑफ इंडिया का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग कल नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, कुर्ग। ये तीनों एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, थोड़ा मुझे एक प्रकार से मोटिवेशन मिलेगा, उत्साहवर्धन होगा मेरा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने टारगेट रखा है कि ये नवंबर के लास्ट तक में आपका हाई स्कूल का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। इवन जो आपका प्रोज है, पोइट्री है और शॉर्ट स्टोरी है, तीनों को। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। कल कुर्ग को पढ़ाऊंगा मैं हिंदी इंग्लिश में, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।